नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी टाइम इंस्पिरेशन में दिल से स्वागत है। हम सभी इस कहानी को बुद्ध द्वारा दिए गए प्रेरणा ज्ञान रूपी उपदेश को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों को दिए थे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इस एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। रामू का सपना था कि वह एक अच्छा संगीतकार बने, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ढंग का बांसुरी ही था, जिसे उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर उसको दिए थे। रामू अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता और अपनी कला में महारत हासिल करता गया। एक दिन गांव में एक संगीत सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में अनेक लोग आए थे और वहां के सभी कलाकार अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। रामू भी उस सभा में भाग लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास बांसुरी तो केवल एक ही था। सभा की शुरुआत होने वाली थी और रामू को अपनी प्रस्तुति के लिए अपना बांसुरी ढूंढना था। उसने पूरे घर में खोजा, पर बांसुरी कहीं नहीं मिली। उसने अपने पिता से पूछा, पर बांसुरी के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। रामू ने बहुत प्रयास किया, पर वह बांसुरी नहीं मिली। उसी समय रामू को एक बड़े बौद्ध भिक्षु ने देखा। वह बौद्ध भिक्षु रामू के पास आकर पूछा, क्या समस्या है बेटा? डरा सहमा रामू ने उस बौद्ध भिक्षु से अपनी सारी समस्या को बताया। बौद्ध भिक्षु ने हंसते हुए कहा, बेटा, संगीत तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हें इस बांसुरी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की भावनाओं को अपनी मुख के आवाज से सुनाना चाहिए। रामू ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों को समझा और सभा में अपने संगीत का प्रस्तुति किया। उसने अपनी आवाज से सभी को अपनी कहानी सुनाई और उसका प्रदर्शन अनूठा और प्रेरणादायक था। उस समय सभा में मौन सा छा गया और सभी ने रामू की प्रशंसा की। बौद्ध भिक्षु ने रामू को गले लगाकर बधाई दी और कहा, तुम्हारी आवाज तुम्हारे संगीत से बेहतर है। तुम्हारी प्रेरणा की बजाय तुम्हें बांसुरी की जरूरत नहीं है। रामू ने उस समय एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की। सच्ची कला और प्रतिभा उसकी आवाज में नहीं, उसके भावनाओं में होती है। रामू ने उस दिन से बांसुरी की जरूरत नहीं महसूस की। उसने समझा कि संगीत उसके भावनाओं का एक रूप है जो उसकी आवाज से बयां होता है। इससे उसने नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा पाई और उसका सपना सच हो गया। रामू ने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उसका नाम लोगों के दिलों में अमर रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सच्ची प्रतिभा और कला हमारी आवाज में ही नहीं, हमारे भावनाओं और सोच की गहराई में छुपी होती है। हमें अपनी प्रतिभा को खोजने के लिए बाहर की जगह अपने अंदर की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने सपनों की दिशा में अपनी भावनाओं का साथ देते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमारे पास संगीत जैसा कुछ भी नहीं है तो हमारी भावनाओं और इच्छा शक्ति हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और उत्साह बनाए रखना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।